16 मार्च 1986 को फ्रांसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल चार्ल्स शोबराज तिहाड़ जेल के स्टाफ और कैदियों को मिठाई खिलाकर भाग निकला। नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज ब्लैक वारंट में तो कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। सीरीज के आखिरी एपिसोड चार्ल्स शोबराज के भागने के सीन के साथ खत्म हो जाता है। इस सीन में जेल के एंट्री गेट से लेकर चार्ल्स शोबराज के बैरक तक सभी जेल सुरक्षाकर्मी और कैदी बेसुध गिरे नजर आते हैं, जिनके पास मिठाई के डब्बे रखे हैं। यानी शोबराज सभी को नशीली मिठाई खिलाकर जेल से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन क्या असलियत में ऐसा ही हुआ? क्या शोबराज मिठाई खिलाकर तिहाड़ जेल से भाग निकला? उसके बाद क्या हुआ? अगर आपने यह सीरीज देखी है तो सुना है, तो आपके मन में भी ऐसे बहुत सवाल होंगे। इस सीरीज में बिकिनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोबराज की कहानी को भी दिखाया गया है, जो नशीली मिठाइयों की बदौलत तिहाड़ जेल से भागने में कामयाब हो गया। आखिर कौन है चार्ल्स शोबराज? कैसे बना बिकिनी किलर? चार्ल्स शोबराज का पूरा नाम हलचंद भावनानी गुरमुख चार्ल्स शोबराज है, जिसका जन्म 6 अप्रैल 1944 सेगोन में हुआ था। चार्ल्स की मां वियतनामी और पिता भारतीय मूल के थे, जिसके जन्म के वक्त वियतनामी पर फ्रांस का कब्जा था। फ्रांस के कब्जे वाले देश में पैदा होने के कारण शोबराज के पास फ्रांस की नागरिकता थी। चार्ल्स शोबराज ने 1970 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखा और दक्षिण एशिया में अपराधों की शुरुआत की। वह अक्सर विदेशी पर्यटकों और खासकर विदेशी लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। अपने लग्जरी लाइफस्टाइल, पहनावे, बॉडी लैंग्वेज और फर्राटेदार इंग्लिश एसेंट की वजह से घूमने आए विदेशी लोगों को पहले विश्वास जीतता, उसके बाद मौका मिलते ही नशीले पदार्थ खिलाकर उन्हें लूट लेता और उनकी हत्या रेंज जैसे अपराधों को अंजाम देता था। शोबराज अपनी लुभावनी पर्सनैलिटी के चलते पर्यटक लड़कियों से आसानी से दोस्ती कर लेता, फिर उन्हें ड्रग देकर उनका सामान लूटकर, और बिकिनी किलर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कई मृत पड़ी गई महिलाओं ने बिकिनी पहनी हुई थी। इसकी वजह से उसे बिकिनी किलर के नाम से जाना जाने लगा। तिहाड़ जेल के अधिकारी सुनील गुप्ता ने एक इंटरव्यू में बताया था, उन दिनों जेल में मिलने आने वाले लोगों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं थी और सभी तरह के लोग जेल आकर उससे मिल सकते थे। शोबराज को 1976 में तिहाड़ जेल लाया गया था। 16 मार्च 1986 को शोबराज ने जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए शानदार दावत की। उसने अपने दोस्त डेविड हॉल की मदद से लारपोस नामक नशीला पदार्थ मंगवा लिया था और उसने मिठाई अंगूर कस्टर्ड में मिला दिया। फिर चीज़ें जेल कर्मियों को बांटी, खासकर गेट पर पहरा देने वाले कर्मियों के साथ में उसने 50-50 रुपये भी दिए। इसके बाद वह द्वारपाल के दफ्तर में गया, जो वहां बेहोश पड़ा था, और उसने उसकी कमर से चाबी निकाली। फिर दरवाज़ा खोलकर कुछ अन्य कैदी साथियों के साथ भाग गया। उन्होंने बताया था कि 22 दिन बाद उसे गोवा के कसीनो से फिर गिरफ्तार कर लिया गया। शोबराज को उस समय किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था। 1997 में उसे तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।